Hello, Cho. Let's read the given question. The question says a particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field that is U is equals to U naught R raised to 4 if Bohr's quantization conditions are applied. Radius of possible orbitals Rn vary with n raised to 1 by alpha, where alpha is. So we need to calculate the variation basically of this orbital radii, and रेडियाई के टर्म्स में वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के टर्म्स में व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ nth रेडियस. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वी नीड टू सॉल्व. सो एज अ की कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो हम बात करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस चीज को. फॉर अ स्मॉल work done, we can write this value as to be minus of f dr, and from here we can say the value of f can be written as minus du by dr. ठीक है, in terms of magnitude it will be just du by dr. So यहाँ पे we can see कि this is the force which is small change in potential energy with respect to the distance, we can say. अब यहाँ पे we can use this result first of all to get the value of this force which is acting on the particle. ठीक है. अब apart from this we can see we also need to understand about the Bohr's quantization condition. So Bohr's quantization principle says कि electron charge particle will move only in those orbit where we can say जो quantization जो principle है Bohr's का, that is applicable for electrons, right. So according to that angular momentum जो होता है अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h by 2 पाई का, so only in those orbit electron can revolve. So as per the condition हमें बोला गया यहाँ पे जो पार्टिकल है उसके ऊपर ये क्वांटाइजेशन कंडीशन अप्लाई हो रही है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ये जो पार्टिकल घूम रहा होगा यहाँ पे, सो उसका जो वी कैन से वो उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जो कि इंटीग्रल मल्टीपल हो h by 2 पाई के. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. ये है बोर्ड्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल या फिर कंडीशन. बोर्ड्स quantization condition. Angular momentum should be integral multiple of h by 2 pi. ठीक है. So from this we can see now अगर हम बात करें फर्स्ट कंडीशन, we have been given with the potential energy, so we can say f पहले हम निकाल लेते हैं. So it will be minus of d by dr u naught of r raised to 4. ठीक है. So from this we can have the value of d by dr as u naught को तो हम बाहर ले लेंगे constant. ठीक. So from here we can say d raised to 4. अब इसका जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास that will comes out to be 3r cube 4r cube sorry, and with a negative sign u naught के साथ. ठीक है. So this is the force we are getting. अब apart from this we can see ये तो हमें मिल गया फोर्स. सो वी नो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर या कोई पार्टिकल अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सो इसको घूमने के लिए एक फोर्स नेसेसरी है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है. एंड दिस फोर्स वी कैन से इज प्रोवाइडेड बाय दिस सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड. ठीक. सो फ्रॉम दिस वी कैन से, और ये फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सो एफ सी विल बी इक्वल्स टू दिस एफ मॉड ऑफ दिस एफ, वी कैन से. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी एफ सी बेसिकली क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय, अगर हम मान ले ये r है रेडियस तो r, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4r क्यूब u नॉट. ठीक है ना. सो दिस इज द फर्स्ट केस, वी कैन से इसको हम एक्सप्रेशन 1 कह देते हैं. नाउ वी कैन डेवलप द सेकेंड इक्वेशन यूजिंग द क्वांटाइजेशन कंडीशन. वी कैन से ऑल्सो एम वी आर को हम लिख सकते हैं NH अपॉन 2 पाई. So from here we can say mv की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं mv can be written as nh upon 2 pi r. ठीक. So अगर ये वैल्यू if we substitute this value in the above condition we can have, so हम यहाँ से क्या करते हैं v की वैल्यू निकाल लेते हैं और v की वैल्यू को we will substitute in the equation 1. So we can say from 1 and 2 जो रिजल्ट आएगा हमारे पास that can be written as m
अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, सो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 आर क्यूब यू नॉट। सो यहाँ पे दिस इज आर क्यूब राइट, सो वी नीड टू बी केयरफुल। अब यहाँ से वी कैन हैव द सेपरेशन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर नीचे से आर क्यूब और यहाँ पे ऑलरेडी आर क्यूब है, तो ये हो जाएगा 4 आर रेस टू 6 यू नॉट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, एक एम तो कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, आर तो शिफ्ट हो चुका है, so we can have 4, this is the terms we are getting and from here we can see कि ये 4 u नॉट को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से we can अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है, r will be coming out to be or we can rather say rn will be proportional to n raised to 2/6। ठीक है ना, सो बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है इसीलिए वी हैव दिस प्रोपोर्शनलिटी। सो यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू एज rn will be proportional to n raised to 1/3 राइट। सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू आ रही है, therefore we can say on comparison alpha की value is coming out to be 3। so this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.